दोस्ती की राखी। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। लड़के का नाम राहुल था और लड़की का नाम ममता था। राहुल एक अमीर परिवार का था और ममता एक गरीब किसान की बेटी थी। राहुल और ममता का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। वे दोनों सगे भाई बहन की तरह रहते थे। ममता हमेशा राहुल के पास ही रहती थी और उसकी हर काम में मदद किया करती थी। राहुल का एक और बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम समीर था। समीर एक बहुत ही संपन्न परिवार से था, लेकिन थोड़ा घमंडी था और उसकी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं थी। राहुल और समीर बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते थे। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का दिन आया। ममता ने सोचा कि इस बार वह राहुल के साथ साथ समीर को भी राखी बांधेगी। उसने बहुत मेहनत और प्यार से दो सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राखियां तैयार की। रक्षाबंधन के दिन राहुल को राखी बांधने के बाद ममता ने दूसरी राखी को एक पैकेट में बांधकर राहुल को दे दिया और कहा, यह समीर को दे देना और कहना कि मैंने ये राखी उसके लिए बहुत प्यार से बनाई है, वो इसे आज के दिन अपनी कलाई पर बांध ले। राहुल ने ममता की बात मान ली और राखी को समीर तक पहुंचाया। लेकिन जब समीर ने राखी देखी तो उसने ममता की गरीब होने की वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसने राखी को फेंक दिया और कहा, मुझे ऐसे गरीब लोगों की राखी नहीं चाहिए। राहुल को समीर का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और ममता को भी यह बात नहीं बताई। लेकिन बाद में कैसे नहीं कैसे ममता को यह बात पता चल ही गई। समीर के दिमाग में यह बात गहरे तक बैठ गई और वह हमेशा यही सोचता रहता कि ममता मुझे राखी कैसे भेज सकती है, वो मुझे अपना भाई कैसे समझ सकती है, कैसे भाई बनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ और वह एक गरीब है। समय बीतता गया और एक दिन समीर के जीवन में एक बड़ी घटना घटी। समीर की सारी संपत्ति एक बड़े धोखे के कारण चली गई। उसका घर भी अस्त व्यस्त हो गया और उसकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। अब वह भी गरीब हो चुका था और मुश्किलों का सामना करने लगा था। जब समीर को अपने बुरे हालात का सामना करना पड़ा तो उसे ममता की याद आई। उसे समझ आया कि उसने ममता के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था और उसकी राखी को किस तरह ठुकराया था। तब समीर को महसूस हुआ कि उसने ममता की सच्चाई और प्यार की कद्र नहीं की। समीर ने राहुल से संपर्क किया और ममता से माफ़ी मांगी। उसने अपने किए की सच्ची माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह ममता की हमेशा मदद करेगा, एक भाई की तरह उसकी हमेशा रक्षा करेगा, उसका साथ निभाएगा और अपने बुरे कर्मों को सुधारने की कोशिश करेगा। राहुल और ममता ने समीर की माफ़ी को स्वीकार कर लिया और समीर ने अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। इस घटना के बाद समीर ने सीखा कि सच्चे रिश्ते और सम्मान किसी भी अमीर या गरीब होने से ऊपर होते हैं। उसने ममता के प्रति अपनी गलतियों को सुधारते हुए उसे और उसके परिवार को हर समय हर हालात में साथ निभाने का वादा किया। समीर ने अपने जीवन को नई दिशा दिया और सच्चे दोस्त और रिश्तों की अहमियत को समझा। दोस्तों, हमारे समाज में जिनके पास बहुत पैसा है, हम सब उन्हीं के पीछे भागते हैं। हम सब हमेशा उनके आसपास रहने की कोशिश करते हैं, अपने घर में छोटे छोटे ओकेजन्स में उनको इनवाइट करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे कोई साधारण सा आदमी है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। जबकि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई भी दुख की घड़ी होती है, तो वो अमीर आदमी हमारे पास दौड़ के नहीं आता है। जो साधारण आदमी है वो हमारे पास दौड़ के आता है, चाहे वो हमारा परिवार हो या कोई और हो। ये गलत है। हमें पैसों से ज़्यादा अपने रिश्ते और सम्मान की अहमियत को समझना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।